सरप्राइज इस चैप्टर का टाइटल। कहानी वर्तमान में। अभिनव बोला, साले तुझे पता था फिर भी? राहुल, तू क्या करता? तुम दोनों में से कोई बोलने को तैयार नहीं था तो। अदिति, राहुल तू ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चले हम नीचे। पर थैंक्स यार। अदिति बोली, पागल है क्या? और तुझे क्या लगा कि ऐसा मैं होने देता? नहीं, तभी तो ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि तू कैसे बोल रहा है। अदिति बोली, राहुल पागल, कुछ भी हो जाए तेरा ये भाई तेरे साथ खड़ा रहेगा, यकीन मान। अदिति बस राहुल के गले लग जाती है। तीनों फिर मुस्कुराते हुए नीचे उतर आते हैं। सभी दोनों का इंतजार कर रहे थे। वीर, तो क्या फैसला है आप दोनों का? राहुल, चाचू आप ना दोनों की बेवजह टांग खींच रहे हैं। हाँ ही है। वीर, हम आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते हैं। दोनों सिर हिलाकर हाँ बोलते हैं। रोहित, अरे बरखुरदार, शर्मा क्यों रहे हो? श्रुति बोली, आप दोनों ना बस कीजिए और दोनों को बैठने के लिए कहते हैं। रोहित, तो वीर हमें रिश्ता पक्का समझे? वीर, ये भी कोई पूछने की बात है? और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाई खिलाते हैं। उसके बाद अभिनव और अदिति सबके पैर छूते हैं और सभी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। वीर बोला, अच्छा एक और बात थी। राजीव, आप क्या हुआ ब्रो? ऐसे अच्छा लगता है क्या कि एक बेटे की इतनी धूमधाम से शादी और दूसरे की नहीं? राजीव, मैं समझा नहीं। रोहित, मैं बताता हूँ, राहुल और सनाया की भी शादी साथ में ही होगी। क्या ये ठीक रहेगा? राजीव ने पूछा। क्यों नहीं ठीक रहेगा? इन दोनों के भी इतने सपने होंगे शादी को लेकर, वो सभी पूरे होने चाहिए ना। तो ये पक्का रहा। रोहित, तो अभी ही पंडित जी को बुला लेते हैं और सगाई करवा देते हैं दोनों की। दक्ष, भैया मैंने पंडित जी को पहले ही फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। वीर, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाए। वीर थोड़ा उदास हो जाता है। रोहित बोला, पागल है क्या तू? इसमें दिक्कत क्या है? हमारी बिटिया अपने ही घर में रहेगी ना। जब उसकी मर्जी, जहां उसकी मर्जी वहां रहेगी, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? वीर, बस यार, पता ही नहीं चला कि कब हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई। रोहित, बेटियां बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अदिति आकर वीर के गले लग जाती है। क्या हुआ बेटा? अदिति कुछ नहीं बोलती। तू खुश तो है ना बेटा? थैंक यू पापा। वीर उसका माथा चूम लेता है। इसी बीच पंडित जी आते हैं और उन्हें सभी प्रणाम करते हैं। वीर बोला, पंडित जी इन दोनों बच्चों की सगाई के लिए कुछ अच्छा सा मुहूर्त देखिए ना। पंडित जी दोनों की कुंडली मंगवाते हैं और दोनों की कुंडलियां मिलाते हैं। जजमान, अगले सप्ताह के मंगलवार को बड़ा अच्छा मुहूर्त है। वीर, पंडित जी कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इसके बाद का कुछ देख लीजिए ना। जजमान, इसके बाद अगले 1 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। रोहित बोला, कोई बात नहीं पंडित जी, मंगलवार को ही ठीक है। वीर, अच्छा, और राहुल और सनाई की तरफ उंगली करके इनके लिए भी कोई शुभ दिन देख लीजिए। जजमान, मंगलवार को बड़ा शुभ मुहूर्त है। रोहित बोला, ठीक है ना, सब कुछ मैनेज कर लेंगे। वीर बोला, यार इतनी सारी तैयारियां करनी है, कैसे होगा इतने कम समय में? दक्ष, भाई आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे। और फिर श्रुति पंडित जी को दक्षिणा और मिठाइयां देकर विदा कर देते हैं। वीर बोला, तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। दक्ष, आप चिंता मत कीजिए, बैंक्वेट हॉल वाले से मैंने बात कर ली है, थोड़ी देर में वो कंफर्म कर देंगे। वीर, चलो ठीक है। राजीव, अरे सब बातें बाद में होती रहेंगी, लंच कर लेते हैं पहले। वीर, हाँ ये भी ठीक है। और सभी फिर लंच करने में बैठ जाते हैं। हंसी मजाक, राहुल, अभिनव की खिंचाई और ढेर सारे यादगार पल, खासकर इन चारों के लिए जो इन लम्हों को जिंदगी में याद करने वाले थे, इनके जीवन में जुड़ रहे थे। शाम तक सभी साथ ही रहते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। वीर, राजीव और रोहित मिलकर सभी गेस्ट की लिस्ट तैयार करते हैं। वहीं प्रीति, श्रुति, रीमा, प्रिया और संजना मिलकर सभी जरूरी सामानों की लिस्ट बना रहे थे। बाकी सभी बच्चे साथ बैठकर गप्पों में लगे हुए थे। पीहू बोली, अब तो मुस्कुराओ दोनों। राहुल, वैसे एक बात है, दोनों की शक्ल देखने वाली थी। पीहू, बेचारे। अभिनव बोला, तू तो बोली मत ऐसा दोस्त, तो मैंने कहा था कि घर पर बात मत कर। फिर भी यार तुझे तो पता ही है ना, थोड़ी कम समझ है मेरे में। राहुल, कोई ना ब्रो, चिल मारना, अब तो पार्टी का वक्त है। ऋषभ, और नहीं तो क्या, सेलिब्रेशन टाइम है, मस्त बैचलर्स करेंगे अब। हाँ, आदिति की भी हो रही है। अभिनव, हाँ ये सही कहा। पीहू, और हमारा क्या? दी आपके साथ भी कर लेंगे पार्टी। आदित्य, मेरे पास एक मस्त प्लान है। पीहू, क्या? देखो हम मस्त नाइट स्टे करेंगे टेंट में, पहले जिसमें हम सब होंगे और फिर हम बैचलर्स कर लेंगे। अभिनव बोला, तुम ग्रेट हो भाई, क्या आइडिया दिया है। राहुल, भाई इतने सारे काम भी तो करवाने हैं। पीहू, चुप कर तू, सब मैनेज हो जाएगा, रिलैक्स रहे। ऋषभ,
तो फिर ये वाला प्लान हमारा ऑन रहा। सभी एक साथ हाँ बोलते हैं। उसके बाद सभी अदिति और अभिनव को वहीं छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। अभिनव, क्या हुआ, इतने गुमसुम से क्यों हो? अदिति, कुछ नहीं। अभिनव अदिति का हाथ थाम लेता है। क्या हुआ अदिति? डर लग रहा है अभिनव। किस बात का? आज जब पापा को आंसू बहाते देखा ना, तब से डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कुछ, बस इतनी सी बात। अच्छा एक बात बताओ, नीचे पापा ने क्या कहा? फिर भी अदिति बोली। अभिनव बोला, देखो आप अपने ही घर जा रहे हो, इसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। और रही बात पापा से दूर जाने की, तो जब मर्जी हो मिल लेना, दिक्कत क्या है उसमें? अभी कह रहे हो ना, और शादी के बाद बदल गए तो? अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या? क्या पता। अभिनव बोला, अब विश्वास करो हम पर, शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे। अदिति कुछ नहीं बोलती और अभिनव के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। अदिति, बहुत कुछ देखा है, आपसे दूर भी रहकर देख लिया, पर यकीन मानो अब वो पल कभी नहीं आएगा जब आपसे दूर जाएंगे। अदिति बस अभिनव को सुन रही थी। आपसे ये वादा तो नहीं कर सकता हूं कि आपके पापा के जितना प्यार दूंगा, पर इतना वादा जरूर करता हूं कि कभी किसी की कमी नहीं निकलने दूंगा। अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पागल, रो क्यों रहे हो? आज तो इतनी खुशी का दिन है। अभिनव बोला, ये तो खुशी के आंसू हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है? फाइनली हम एक होने के कगार पर खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आखिरकार हमने कर दिखाया ना। अभिनव, जी बिल्कुल। किसी ने सही कहा है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती है ना? हाँ, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है। आखिर हमें हमारी अदिति का साथ जो मिल गया। अदिति अभिनव की आंखों में देखने लगती है। अभिनव अदिति के होंठ चूम लेता है और फिर दोनों गले मिल जाते हैं। काफी देर तक दोनों साथ बैठे रहते हैं और चांद की रोशनी में अदिति का चेहरा और निखर रहा था। काफी वक्त के साथ बिताने के बाद दोनों नीचे आते हैं। अभिनव और उसका परिवार उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाते हैं। डिनर के बाद अदिति काफी देर तक छत पर घूमती रहती है और फिर वो नीचे आ जाती है। नीचे आकर वो वीर और श्रुति के कमरे के पास जाती है और गेट नॉक करती है। श्रुति आकर गेट खोलती है। क्या हुआ बेटा? अदिति, माँ आज आपके पास सो जाऊं? आजा बेटा, इसमें पूछना कैसा? और फिर अदिति जाकर श्रुति के पास लेट जाती है। श्रुति, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ। कुछ हुआ है क्या? उदास लग रही है। माँ आप लोगों से दूर कैसे रह पाऊंगी? भाई, पापा, आप? अच्छा, तो इसलिए परेशान है। अदिति कुछ नहीं बोलती। श्रुति बोली, बेटा ये तो विधि का लिखा विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और फिर भी वो तेरा ही घर है, तो क्या शादी के बाद ये घर मेरा नहीं होगा? इसी बीच आदित्य आता है। ओए छुटकी, कैसी बात कर रही है? ये घर हमेशा तेरा ही था। और हाँ, पापा हमेशा कहते आए कि उनके 2 बेटे हैं, तो ऐसी बातें तेरे दिमाग में कहां से आती हैं? आदित्य कुछ नहीं बोलती। आदित्य भी फिर वहीं आकर श्रुति के पास लेट जाता है। माँ देखो ना, कितनी जल्दी बड़ी हो गई है, पर मेरे लिए तो ये हमेशा से छोटी सी बच्ची रहेगी जो अपनी तोतली जुबान में हम सबको हंसाती रहती है। आदित्य श्रुति से लिपट जाती है। श्रुति बोली, पता है तुझे अदिति, जब हम सब यहाँ से अमेरिका गए थे ना, तो वीर बहुत टूट गए थे। उनके चेहरे से हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी। कितनी कोशिशें की थी मैंने कि उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, और वो मेरे सामने तो मुस्कुरा देते थे, पर अंदर ही अंदर टूट गए थे। पर जब तेरा जन्म हुआ ना, तो वो जैसे पुरानी यादें, सारी बातें भूल गए और उन्हें जीने का एक नया सहारा मिल गया। श्रुति की आंखें नम हो जाती हैं। अदिति फिर श्रुति की आंखों से आंसू पोंछती है। श्रुति बोली, मैं भी किन बातों को याद करने लग गई। अदिति, मुझे नहीं जाना है आप सबसे दूर। अरे पागल, तो हमसे दूर कहाँ जा रही है? तेरा जब भी लड़ने का मन करे हमसे तू आ जाना। आदित्य बोला, मैं लड़ती हूँ तुझसे। श्रुति, किसने कहा? तुम दोनों की तो बचपन में ना कभी लड़ाई नहीं हुई। आदित्य, पर माँ एक बात तो है, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। अदिति, किसने कहा? आप ना ख्यालों में जीते हो। माँ और पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्रुति बोली, नहीं, हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं, ना किसी से कम और ना किसी से ज्यादा। दोनों से एक समान प्यार है। और फिर दोनों श्रुति से लिपट जाते हैं। इसी बीच वीर आता है। थोड़ा प्यार हमें भी मिलेगा। और फिर वो भी वहां पर लेट जाता है। वीर बोला, क्या हुआ, मेरी शिकायत चल रही है क्या? आदित्य, पापा देखो ना, आदिति कह रही है कि इसे जल्दी शादी करनी है। आदिति, झूठा कहीं का? वीर, हाँ तो दिक्कत क्या है, करवा देंगे जल्दी शादी। नहीं, मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। अच्छा से लड़ो मत अब दोनों, और दोनों अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। चारों फिर काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और फिर आदित्य और अदिति अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह हॉल में सभी बैठकर चाय पी रहे थे। आदित्य, पापा वो हम सब प्लान कर रहे थे कि एक रात नाइट आउट करें, अगर आप सब हाँ बोल दे तो। वीर, और कहाँ जाने का प्लान है?
पापा नाइट में पिकनिक नदी के उस ओर। वीर बोला, दक्ष ठीक रहेगा? हाँ भैया सही रहेगा, और वैसे भी सब समझदार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीर, तो ठीक है, आजकल मैं ये प्लान कर लूं क्योंकि सगाई में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आदित्य, ठीक है पापा, कल का ही प्लान कर लेते हैं। वीर, ठीक है, और आज शॉपिंग पर चले जाना, जो भी कपड़े सब लाने हैं ना। दक्ष बोला, जी भैया। वीर बोला, अच्छा दक्ष, वो हॉल वाले से बात हो गई क्या? हाँ भैया, रोहित भैया से भी बात हो गई है और सब कुछ फाइनल कर दिया है। चलो ठीक है। उधर अदिति की नींद अभिनव के फोन से खुलती है। अदिति अलसाते हुए, हेलो, गुड मॉर्निंग, सो रही हो क्या अभी भी? गुड मॉर्निंग। हाँ वो लेट सोई थी ना। क्यों, हमारी याद ज्यादा आ रही थी क्या आपको? हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, इतना भी याद ना करें हमें। अदिति बोली, तो सुबह सुबह शुरू हो गया ना। अच्छा अच्छा छोड़ ये सब, बता आज मिलेगी? देखते हैं, आ जाना यार। अदिति बोली, अरे थोड़ा टाइम दे, बताती हो ना। ठीक है, इंतजार रहेगा तुम्हारे कॉल का। ठीक है, बाय। अभिनव बोला, बाय और लव यू ढेर सारा। लव यू टू, और फोन काट देती है।